अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत बेहतरीन सी ढाबा स्टाइल की या पठान के होटल वाली मूंग की दाल। इसको बनाने के बाद या खाने के बाद आप माश की दाल बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ कढ़ाई में सबसे पहले मैंने घी डाला है। आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल चाहिए तो उसके लिए आपको घी ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, जब अच्छे तरीके से घी गर्म हो जाए तब आप इसमें ना बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको हल्की आंच पे ब्राउन करना शुरू करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी के साथ मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जब तक कि प्याज ब्राउन होती है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डाली है। और ये डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये डाल के भी मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी। इस पूरी टोटल दाल के अंदर भुनाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप भूनेंगे नहीं तो इसके अंदर वो खुशबू और वो जायका नहीं आएगा। हाँ, मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर डाल के आप इसको पहले भूनेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर का कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सबसे पहले हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से कलर बहुत बेहतरीन आता है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी धनिया पाउडर, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें ही डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे, और इतने अच्छे भूनेंगे कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे और वो बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसमें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। आप देखें, इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे और टमाटर को चमचे से अच्छे तरीके से तोड़ते जाएगा। ये बेहतरीन से बिल्कुल गल जाएंगे। यहाँ देखिए, टमाटर बिल्कुल भुन गए थे और इन्होंने ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर दिया था। यहाँ मैंने मूंग की दाल को भिगो के रखा हुआ था और मैंने इसको तकरीबन आधा से पौन घंटा भिगोया था। और अब इसको भिगोने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, सिर्फ दाल डाली है। और दाल डालकर आप तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। जी हाँ, आपको दाल को भूनना है, कच्ची दाल को ही भूनना है, क्योंकि जब दाल पक जाती है तो उसको भूनने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आप देख लें, मैंने इसको इतनी देर तक भूना था कि ये नीचे लगने लगी थी। दाल को यहाँ अच्छे से भूनने के बाद मैंने डाल दिया था पानी। पानी एकदम से बहुत सारा नहीं डालना है, उतना ही पानी डालना है जितना आप चावल के अंदर उमूमन पानी छोड़ते हैं। मैंने यहाँ पे पानी तकरीबन 1.5 कप डाला था सबसे पहले, ताकि इसके अंदर अच्छे से जोश आ जाए। यहाँ दाल में जोश आ गया था। दाल को हमें पहले जो है खिला खिला ही रखना है, बिल्कुल घुटावा से नहीं बनाना। दाल को इतना रखना है कि दाल थोड़ी सी खड़ी भी रहे लेकिन अच्छे से गली भी रहे। यहाँ डाल दिया थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। इस टाइम पे आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको मिर्ची तेज़ पसंद है तो आप इसमें इस टाइम पे कुटी हुई लाल मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम की आँच पर रखूँगी। ये देखूँगी कि दाल कितनी गल गई है। ये देखें, ये दम पर आ गई थी। दाल तकरीबन डन थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो यहाँ मैंने चेक किया तो दाल थोड़ी सी खड़ी थी। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा इसके अंदर 1/2 कप पानी और डाला है, और अब मैं मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम की आंच पे रखूँगी। उससे ये होगा कि दाल अच्छे से गल भी जाएगी और खिली खिली खड़ी भी रहेगी। हमें दाल को बिल्कुल घुटावा नहीं बनाना है, दाल को बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम पठान के होटल पे अमूमन खाते हैं, और वो अच्छे से गली हुई भी होती है और देखें कितनी खिली खिली भी होती है। यहाँ दाल मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही है, और दाल के अंदर आपको इतना ही लिक्विड और इतना ही शोरबा सा रखना है, ताकि जब आप निवाले में दाल लें तो उसके अंदर थोड़ा सा शोरबा भी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा दाल के अंदर शोरबा होता है तो बहुत बेहतरीन लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल दिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। अब यहाँ दाल को देख लें, मैंने इसमें कितना लिक्विड छोड़ा है। आपको इतनी ही दाल रखनी है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है कसूरी मेथी, और अब ये रेडी हो चुकी है। अब बघार तैयार कर रहे हैं। यहाँ मैंने पैन के अंदर घी डाला था और डाल दी है प्याज, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ज़ीरा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर आप इसको ऑयल में ही बनाइएगा, लेकिन बेहतरीन टेस्ट के लिए आपको घी यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था। मैं इसको जो है हल्की आँच पर ब्राउन कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है जवा मिर्चें। आप चाहें तो लंबी वाली जो मिर्च होती है, जो कि रेड कलर की होती है, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप देख लें मैं इसको किस तरीके से ब्राउन कर रही हूँ। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। आपको जो है लहसुन अदरक को अच्छे से भूनना है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा नहीं रखना। अब
मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, और ये लाल मिर्चें डालने से ये होगा कि आपकी दाल के ऊपर बहुत बेहतरीन सा कलर आएगा, बिल्कुल रेड रेड टाइप का। यहाँ बघार हमारा ऑलरेडी बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, आपको इतना ही लाइट ब्राउन सा रखना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमारी हरी मिर्च होती हैं बड़ी वाली, वो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ। इससे जो कलर और खुशबू आती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखें, मैंने इसके ऊपर जो था ये बघार डाल दिया था। बिलीव में इतनी बेहतरीन दाल बनी थी कि आप किसी के भी आगे रखेंगे तो सबको यही लगेगा कि ये आपने घर में नहीं बनाई बल्कि बाज़ार से लाई है। इसका टेस्ट माश की दाल से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज मैंने रेसिपी बहुत आपको आराम से डिटेल में समझाई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।